the latest updates, please subscribe. Hello friends, I'm your host and host Gayatri Gupta and you are watching my special program Bollywood Jhakka. So friends, today I'm talking about 80 period actress who was very eminent heroine in this period. जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको इस दशक की एक ऐसी हीरोइन की दास्तान के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने हुस्न को लेकर भी इस दशक में छाई रहती थी। इन एक्ट्रेस ने भले ही ज़्यादा फिल्में ना की हों, भले ही इनकी फिल्म ज़्यादा यादगार ना रही हों, लेकिन इनकी एक ऐसी फिल्म थी, इस फिल्म से इनकी पहचान आज भी कायम है। इस फिल्म के गानों से लेकर इनका अभिनय भी दर्शकों के जहन को छूने में कामयाब हुआ था। इन एक्ट्रेस के फिल्मी करियर का कंपैरिजन हम एक्ट्रेस भाग्यश्री से कर सकते हैं। जिस तरह भाग्यश्री को उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के लिए आज भी जाना जाता है, ठीक इसी तरह ही इन एक्ट्रेस की डेब्यू फिल्म शानदार रही थी। 80 के दशक की एक्ट्रेस को आज भी इनकी इस फिल्म के लिए जाना और पहचाना जाता है। वेल फ्रेंड्स, अब आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं आखिर किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ, तो हम आपको बता दें, इन एक्ट्रेस का नाम है विजेता पंडित। जी हाँ, विजेता पंडित 80 के दशक की जानी मानी अदाकाराओं में शुमार की जाती थी, जिन्होंने अपने समय में एक से एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। सो फ्रेंड्स, देर न करते हुए जानते हैं सबसे पहले विजेता के फिल्मी करियर के बारे में। हिंदी सिनेमा की शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी दशक गुजरे हैं, इन सभी दशकों में बॉलीवुड को एक से बढ़कर जहां फिल्में मिली हैं, तो वहीं उन्हें बेहतरीन कलाकार भी मिले हैं। इन कलाकारों में कुछ तो जहां आज भी अपनी चमक बिखेरे हुए हैं और लाइमलाइट की दुनिया में आते ही रहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। इन्हीं में से एक है एक्ट्रेस विजेता पंडित। 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस में शुमार की जाने वाली एक्ट्रेस विजेता पंडित अब भले ही लाइमलाइट में ना बनी रहती हूँ, मगर एक समय वो जवां दिलों की धड़कन हुआ करती थी। अपने हुस्न और अभिनय से उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। अपनी पहली ही फिल्म से विजेता ने इतनी गजब की एक्टिंग की कि लोग उनकी तारीफ करने से चूके नहीं। तो ऐसे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विजेता की पहली फिल्म को ऑडियंस की तरफ से कितना अच्छा रिस्पांस मिला था। चलिए अब बात कर रहे हैं विजेता के फिल्मी करियर की। तो आपको बता दें कि विजेता ने साल 1981 में फिल्म लव स्टोरी से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। इस फिल्म में विजेता ने एक्टर कुमार गौरव के साथ काम किया था। इस फिल्म में दोनों के अभिनय को पसंद करने के साथ साथ दोनों की केमिस्ट्री को भी दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला। इस फिल्म के गानों ने भी उस वक्त बहुत धमाल मचाया था। इस फिल्म का एक गाना याद आ रही है तेरी याद आ रही है को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। आज भी इस गाने को बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक और सैड सॉन्ग में इंक्लूड किया जाता है। इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला था। इस फिल्म को जाने माने एक्टर और डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था। आपको बता दें कि कुमार गौरव राजेंद्र कुमार के बेटे हैं। राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म से ही अपने बेटे की लॉन्चिंग की थी। इस फिल्म को बड़े पर्दे पर सफलता मिली थी। साथ ही इस फिल्म ने जहां कुमार गौरव के करियर में 4 चांद लगाने का काम किया, तो वहीं विजेता के फिल्मी करियर में ये फिल्म बड़ी ही निर्णायक साबित हुई थी। दोनों की ही ये फिल्म डेब्यू थी और इस फिल्म से ही दोनों को सफलता के मुकाम पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। इस फिल्म से ही दोनों की जिंदगी ने भी नया आयाम लेना शुरू किया था, लेकिन इस आयाम ने कुछ और भी मोड़ लिया था। क्या था ये टर्न, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर बात करें विजेता की अन्य फिल्मों की, तो इस फिल्म के बाद विजेता ने जीते हैं जान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, प्यार का तूफान, जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, साजिश, देव, चिंगारी जैसी फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों में काम करने के अलावा विजेता ने बंगाली फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा विजेता की पहचान एक गायिका के तौर पर भी थी। विजेता ने फिल्म जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, साजिश, देव, चिंगारी में बेहतरीन गीतों को आवाज दी थी। इन सब के अलावा विजेता ने बतौर पॉप सिंगर के तौर पर भी काम किया था। साल 2007 में विजेता पंडित ने अपने पति आदेश श्रीवास्तव के साथ एक पॉप एल्बम प्रपोज प्यार का इजहार में पॉप सिंगर के तौर पर डेब्यू किया। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बॉलीवुड स्टार इस एल्बम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बॉलीवुड की दीवा एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने लॉन्च किया था। तो वहीं आपको बता दें कि फिल्म जो जीता वही सिकंदर का गाना
पहला नशा पहले विजेता पंडित गाने वाली थी, मगर बाद में उन्हें मालूम हुआ कि इस गाने को गायिका अलका याग्निक पहले ही अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर चुकी हैं। जब ये बात विजेता को मालूम हुई तो उन्हें ये जानकर बहुत बुरा लगा था। तो देखा आपने फ्रेंड्स की विजेता के लिए उनकी पहली फिल्म लव स्टोरी कितनी लकी साबित हुई थी। इस फिल्म में पिंकी के रोल ने उनके फिल्मी करियर को गुलाबी समा से बांध दिया था। कुमार गौरव के साथ उनकी केमिस्ट्री ऑडियंस के जहन को क्लिक कर गई और इसी की बदौलत ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद विजेता ने फिल्में तो कई की, मगर उनकी एक दो फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो बाकी फिल्में कमाल नहीं कर सकी थी। बात करें फिल्म लव स्टोरी की तो इस फिल्म से विजेता के प्यार की शुरुआत हुई थी, मगर कहा जाता है कुछ ही समय बाद उनके इस प्यार के सफर का अंत हो गया था। चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या थी ये वजह और कौन था विजेता के सपनों का राजकुमार। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जाने माने एक्टर और डायरेक्टर राजेंद्र कुमार साल 1980 में अपने बेटे कुमार गौरव के बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे थे और वो उनके अपोजिट किसी नए चेहरे को लेना चाहते थे। कहा जाता है विजेता को ये रोल उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित की बदौलत मिला था। सुलक्षणा ने जब राजेंद्र कुमार से बात की उसके बाद ही विजेता का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल किया गया था। फिल्म लव स्टोरी ने साल 1981 में सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। ये फिल्म सुपरहिट रही तो विजेता के प्यार ने भी परवान छूना शुरू कर दिया। कहा जाता है फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे कुमार गौरव से उन्हें प्यार हो गया था। खबरों की माने तो फिल्म के दौरान ही दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इस शादी के खिलाफ कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार थे और दोनों परिवार के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद साल 1984 में राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त की बेटी नम्रता से कर दी थी। बताया जाता है विजेता और कुमार गौरव के रिश्ता टूटने में कहीं न कहीं अभिनेता संजय दत्त का भी हाथ रहा था। बता दें आपको कि नम्रता और संजय दत्त भाई बहन हैं। खबरों की माने तो इस शादी से विजेता का दिल टूट गया था और ब्रेकअप के बाद उन्होंने 4 साल घर पर बैठकर बिताए, मगर विजेता पंडित ने अपने जज्बातों पर काबू रखा और साल 1985 में बनी फिल्म मोहब्बत और मिसाल से बड़े पर्दे पर कमबैक किया। फिल्म लव स्टोरी में एक दूसरे को दिलो जान से चाहने वाले विजेता पंडित और कुमार गौरव रियल में एक दूसरे को ना पा सके हों, मगर दोनों की प्यार की दास्तान भी अधूरी ही रह गई थी। मगर अपने प्यार को ना पाने का मलाल विजेता को तोड़ ना सका और उन्होंने फिर से कमबैक करके दिखाया था कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ब्रेकअप के बाद विजेता ने धमाकेदार बड़े पर्दे पर वापसी की और फिर उन्होंने एक ऐसी फिल्म की जिसमें उनका बोल्ड अवतार दिखा था। साथ ही इस फिल्म के बाद से उनकी लाइफ की नई शुरुआत हुई और उन्होंने शादी कर ली, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और विजेता की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और उन्हें पैसों के लिए मोहताज होना पड़ा। तो चलिए देर ना लगाते हुए बताते हैं आपको विजेता की इस फिल्म के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। एक्टर कुमार गौरव से ब्रेकअप होने के बाद विजेता पंडित ने फिल्म कार थीफ की थी। इस फिल्म में उनका बोल्ड अवतार देखने को मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर समीर माकलन के साथ विजेता ने शादी कर ली थी, लेकिन दोनों की शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी और फिर दोनों ने कुछ ही समय बाद तलाक ले लिया था। इसके बाद विजेता ने बॉलीवुड के जाने माने दिवंगत सिंगर और म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से शादी की। दोनों की शादी हंसी खुशी चल रही थी, दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे, लेकिन इसी बीच आदेश को कैंसर हो गया और इस वजह से उनका निधन हो गया और एक बार फिर से विजेता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब आलम ये है कि अपने पति आदेश के जाने के बाद विजेता तंगहाली के दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिनकी माने तो विजेता ने लेजेंडरी फिल्म मेकर रामानंद सागर के बेटे मोती सागर पर एक आरोप लगाया। कहा जाता है विजेता ने मोती को धोखाधड़ी का केस फाइल करने की धमकी भी दी है। बताया जाता है उनके पति आदेश ने मोती सागर से एक बंगला खरीदने के लिए मोती को टोकन मनी के तौर पर 1.65 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आदेश के देहांत के बाद ये डील टल गई थी। अब विजेता को पैसों की जरूरत है तो वो पैसा देने से इनकार कर रहे हैं।
तो वहीं मोती सागर का कहना है कि उनके ऊपर विजेता का पैसा बकाया नहीं है। मोती का कहना था कि वो विजेता पर केस फाइल करने वाले हैं। तो वहीं विजेता पंडित का इस बारे में कहना है कि मोती सागर जो भी बातें कह रहे हैं वो सारी गलत है और उनका कहना है कि वो अपने सारे पैसे लेकर ही रहेंगी। विजेता ने खास बातचीत में बताया था कि जब उनके पति आदेश श्रीवास्तव बीमार थे तब उन्होंने कई बार मोती सागर को फोन किया था। विजेता पंडित ने खास बातचीत में बताया कि जब उनके पति आदेश श्रीवास्तव बीमार थे तब उन्होंने कई बार मोती सागर को फोन किया इन पैसों के लिए, मगर मोती सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। विजेता ने बताया कि उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए अपने पति के कमरे को किराए पर देना पड़ रहा है, तो वहीं अपनी कार को बेचना पड़ा था। विजेता पंडित का कहना है कि उन्हें अपने पति के पैसे चाहिए और कुछ नहीं। वाकई विजेता की ये दर्दनाक दास्तान बहुत दुखद है। पति को खोने का गम और फिर ढलती उम्र में इस तरह पैसों के लिए मोहताज होना। विजेता के हौसले की तारीफ करनी होगी कि वो आज भी उन्होंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया है। विजेता फिल्मों से दूर होकर अपने दोनों बेटों की परवरिश करने में बिजी हैं। एक वक्त अपने बोल्ड अवतार से कहर बरपाने वाली विजेता अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। समय के बीतने के साथ साथ उनके लुक में भी काफी बदलाव आ गया है और अब विजेता ढलती उम्र की कगार पर आ गई हैं। खैर, हम तो यही चाहते हैं कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जल्द से जल्द हो जाए और वो हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें। सो फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।